तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जरूर एक हम नई वीडियो देखने वाले हैं द चाणक्य डायलॉग से। पुतिन चेंजेस मॉस्को नेशनल डिडक्ट्रिन, ये वीडियो देखने वाले हैं। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये ब्रायंस्क जगह है, यहाँ पे जेलेंस्की ने मारी मिसाइल है। रशिया ने कीव के ऊपर भी बमबारी करी है क्या? और ट्रूप्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, क्योंकि अगर रशियन ट्रूप्स यहाँ पे जमा हो गए तो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे, तो यहीं पे हमला हाँ। करेंगे। इससे रूस का हो गया मूड खराब, और रूस का मूड खराब हुआ तो रूस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और वो जवाबी कार्रवाई बड़ी खतरनाक है दोस्तों। यानी कि पहले यह था कि इस लेवल पे जब इतनी मुसीबत पे आ जाएंगे तब हम न्यूक्लियर वेपन्स फायर करेंगे। अब उसको नीचे कर देंगे, इतनी मुसीबत तक हम वेट नहीं करेंगे, हम इस पे ही चला देंगे। हाँ क्योंकि यार, रशिया इज द मुसीबत कौन इंतजार मोस्ट करेगा। हेविली न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ। रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं। रशिया अगर इनको फायर करता है, रशिया कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रशिया अमेरिका रीच कर सकता है, यूरोप रीच कर सकता है। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पे रशियन मिसाइल्स रीच नहीं कर सकती। भाई, ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान मिडिल ईस्ट की पीस को यही था, अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसकी वजह से चाइना पिनक गया, जिसकी वजह से ईरान पिनक गया और 7 अक्टूबर का अटैक हो गया। भाई, जड़ तो वही है। सो ईरान ने फिर ये ड्रामा करा। तो दोस्तों, ये होने वाला है। इसके पहले कि ट्रंप बैठे कुर्सी पे, लास्ट वीक ऑफ जनवरी पे ट्रंप कुर्सी पे बैठेगा, उसके पहले जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि उसके बाद वो होने नहीं देगा। ट्रंप के कुर्सी पे बैठने से पहले पुतिन इंडिया आएंगे। जय जय हिंद हिंद। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पूरी जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भयानक उथल पुथल हो रही है। देखिए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मशरूम। सब लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू हो गया है, दूसरे तरीके से। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप और मैं समझते हैं, कैसे किसी शुरू और हुआ है भाई? तरीके से। ये हो क्या रहा है, ये तनाव, बताइए। ये खिंचाव क्या हो रहा है, आज मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन के जरिए ये समझाऊंगा। ऐसे वक्त पर जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी के इश्यूज और भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स, जॉब्स और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स पर भी पड़ रहा है। क्या आप ऐसे वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में अपने करियर और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, दुनिया में अब पावर वही रखेगा जो टेक्नोलॉजी को समझने में एक्सपर्ट बनेगा। और यही सेम चीज आपके जॉब और करियर में भी अप्लाई होती है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू राशि, जो अब एआई का यूज करके अपना करियर और इनकम दोनों ग्रो कर रही है। ये चैट जीपीटी का यूज करके कंटेंट क्रिएट करती है, जेपियर जैसे टूल्स के साथ अपने टास्क्स ऑटोमेट करती हैं, और कोड इंटरप्रेटर्स का यूज करके अपने डेटा एनालिसिस स्किल्स एनहांस कर रही हैं। सिर्फ एआई की मदद से राशि ने एक 6 फिगर पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया है, और वो भी केवल उनकी साइड हसल्स के जरिए। अब आप भी राशि जैसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं बाय अटेंडिंग अ 3 आवर हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सेशन यूजुअली पेड होता है, लेकिन पहले 1500 व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। सो दिस ट्रेनिंग इज कंप्लीटली फ्री, और इसे ज्वाइन करने से आपको 5000 रुपीज का बोनस भी मिलेगा। इस एआई ट्रेनिंग से आप जॉब हंटिंग, ईमेल राइटिंग से लेकर सैलरी हाइक, डेटा एनालिटिक्स, पर्सनल ब्रांडिंग एंड इवन बिजनेस स्ट्रेटजीज तक सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या एंटरप्रेन्योर्स, सभी प्रोफेशंस के लोगों के लिए है। न्यू वर्जन का ट्रेनिंग मैं खुद अटेंड कर चुका हूँ, और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी ये क्लास ज्वाइन करें एंड अपने करियर को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। इस ट्रेनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जरूर जाएगा। करके ला एंड यार ऑल्सो एक ज्वाइन क्लास। देयर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स अबाउट द ट्रेनिंग। हाँ, तो दोस्तों, ये एआई ट्रेनिंग के बारे में जो मैंने बताया था, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट है, वहां पे जाइए, लिंक को क्लिक करिए। पहले 1500 सब्सक्राइबर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। जरूर करना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो होगा। दोस्तों, वापस आते हैं स्लाइड पे, और इस स्लाइड में मैंने दिखाया है ये न्यूक्लियर मशरूम। जब बॉम्ब ड्रॉप होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब ये एक्सप्लोड होता है, तो एक मशरूम टाइप का क्लाउड बनता है। और यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ल्ड वॉर 3। क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ।
अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि पूरी स्टोरी क्या है ये न्यूक्लियर वॉर की और क्यों रूस इतना भड़क गया है। आपको पता है कि जो बाइडेन का दिया बुझ रहा है और जनवरी के एंड में ट्रंप आएगा और ट्रंप टेक चार्ज कर लेगा। जो बाइडेन जो है ना, इसने क्या करा, जाते जाते इसने काम करा, इसने जेलेंस्की को यह बोला कि ये जो मिसाइल है ATACMS जिसका रेंज 300 किलोमीटर है तुम रूस पर चला दो। अच्छा हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले कि 300 किलोमीटर वाला रेंज का चला दो। अच्छा जेलेंस्की ने चला दिया। ये ब्रायंस्क जगह है, यहां पे जेलेंस्की ने मारी मिसाइल है, तकरीबन 6 मिसाइल उसने फायर करी हैं। अच्छा इन मिसाइल्स का कारण क्या है फायर करने का, क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये डीपर जा सकती है मिसाइल, पहले इतना नहीं मार पाते थे, ये 50 70 80 किलोमीटर तक मार पाते थे, अब 300 किलोमीटर की मारक क्षमता इनकी हो गई है। वहां पे जो रशिया है, रशिया ने कीव के ऊपर भी बमबारी करी है। अब इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन के पास कि कीव से मिसाइल फायर करें और सीधा मॉस्को पे हमला कर दें। दिस कैपेबिलिटी दे डू नॉट हैव। लेकिन यहां पे जहां पे ट्रूप्स का कलेक्शन था इनका कुर्स्क में, जो एरिया यूक्रेन वाले थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एरिया कब्जा कर चुके हैं ये रशिया का यहां पे, तो या तो इन्होंने यहां से ठोकी है मिसाइल या इन्होंने यहां से ठोकी है या इसके आसपास कहीं से भी। मतलब मैं कीव का आइडिया दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा यहां से हो सकता है यहां से भी मारी हो मिसाइल्स, पर इस एरिया में, जिसको मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो ब्राइंस वाला एरिया है इसमें इन्होंने 6 मिसाइलें मार दी हैं। ये ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन का एरिया था। यहां पे जब इन्होंने अटैक करा रूस को आया गुस्सा, और रूस को गुस्सा आना, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मारा क्यों उन्होंने, ये बहुत जरूरी है। बात यह है कि जब आप यूक्रेन के अंदर अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फौजी आपका एक स्टेजिंग एरिया तो होगा, तो होगा ही। जहां पे फौजी इकट्ठा होंगे, जहां पे उनका एम्यूनिशन होगा, सब कुछ होगा, कैंप होगा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेंगे अटैक करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। अब दोस्तों साफ सीधी बात है, अगर कीव पे हमला करना है तो कहीं ना कहीं से तो ट्रूप्स आ रहे होंगे या कहीं ना कहीं से मिसाइल आ रही होंगी। अब कीव पे हमला भी हुआ है, राइट? एक बहुत बड़ा ट्रूप्स का जो कंसंट्रेशन था बॉर्डर के पास वो ब्रांक्स में था, और ट्रूप्स यहां पे कंसंट्रेट ना कर पाए, क्योंकि अगर रशियन ट्रूप्स यहां पे जमा हो गए तो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे, तो यहीं पे हमला कर दो। तो ये जो यहां पे अटैक हुए हैं यहां से खट से मिसाइल का, ये इससे रूस का हो गया मूड खराब। क्या हुआ है, और रूस ब्रेक का आ मूड जा रहा है, खराब हुआ क्या तो रूस करेगा? ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, और वो जवाबी कार्रवाई बड़ी खतरनाक है दोस्तों। अच्छा पहले, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि रूस ने क्या करा है, ये बताना जरूरी है कि जो बाइडेन ने परमिशन दी क्यों। भाई तुम जा रहे हो, तुम 1-2 महीने के बाद चले जाओगे, तुम इत्मीनान से जाओ, घर जाओ। तुम्हें इस वक्त क्या खुजली हो रही है एंड टाइम पर, मैं आपको बताता हूं। जो बाइडेन की हो गई बेइज्जती बहुत ज्यादा दोस्तों। खास तौर से आपको याद होंगे वो इमेजेस जब यूएस फोर्सेस काबुल से विड्रॉ कर रही थी, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही थी। बड़ी बेइज्जती हुई यार, जबरदस्त बेइज्जती हुई अमेरिकन की, कि तुम अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर समझते हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा खलीफा समझते हो, यहां पे तालिबान आया और तुम ऐसे भाग रहे हो। अब तो जो बाइडेन नहीं रहा यार, जबकि डोनाल्ड दोहा ट्रम्प आ अग्रीमेंट साइन जाएगा। हुई थी, भागा कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से ऑप्टिक्स आए ना वहां से, जिस तरीके से वो पूरा एक माहौल बना टेलीविजन के सामने, ऐसा देखा गया कि अमेरिका कमजोर है। ऊपर से अफगान वो गिर रहे हैं, कोई हवाई जहाज से गिर रहा है, कोई कहीं से गिर रहा है, लोग पागल हो रहे हैं। इतना पैनिक हो गया, इतना पैनिक हो गया, क्योंकि अचानक यूएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया दोस्तों। जो बाइडेन के करियर पे सबसे बड़ा धब्बा, ये जाते जाते एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक तो ये बारूद की सुरंग बिछा रहा है ट्रंप के लिए, ये बात भी सच है, लेकिन एक लेगेसी छोड़ना, यार आई एम अ टफ गाय यार, मैं टफ बंदा हूं, मैंने वो ठीक है जो अफगानिस्तान में हुआ सो हुआ, मैंने पुतिन के दांत खट्टे कर दिए। ये सारी की सारी चीजें, ये पूरी फिल्म इसके दिमाग में चल रही है। पर यहां पे बाजी दोस्तों थोड़ी सी उल्टी पड़ गई है। यहां पे दोस्तों पुतिन ने वार्निंग यूनाइटेड स्टेट्स को, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज को खुली धमकी दे दी है नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। कैसे हर यार एक देश उल्टी की एक पलटी? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, और हर एक देश ये कहता है कि साहब इस सूरत में हम न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे। जैसे भारत ये सोचता है, काफी टाइम तक भारत की डॉक्ट्रिन थी कि जब तक उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं होगा, भारत न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। नो फर्स्ट स्ट्राइक, राइट? पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कुछ और है। पाकिस्तान कहता है कि जब हमें खतरा होगा कि हमारा मुल्क बिल्कुल खत्म होने वाला, उस वक्त हम कर देंगे, चाहे हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो ना हो। यह पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन काफी समय से है। रूस
रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कुछ और थी। अब रूस ने बोला है कि लोअर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, वो तो वे यानी ऐसे कि ही पहले छोड़ देंगे, इस लेवल पे बोलते जब रहते हैं इतनी बार मुसीबत पे बार आ जाएंगे तब हम न्यूक्लियर हम वेपन्स न्यूक्लियर फायर पावर करेंगे। है अब बोलते उसको हैं। नीचे कर देंगे, इतनी मुसीबत तक हम वेट नहीं करेंगे, हम इस पे ही चला देंगे। पहली चीज, और ये रिटर्न साइन कर चुका है पुतिन, ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नई पॉलिसी को साइन कर चुका है, दिस इज नाउ इन फोर्स। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट, अब देखिए ना, ये घुंडी है असली वाली, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट रशिया को थ्रेटन करता है, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो रूस को थ्रेटन करता है, इस सूरत में कि वो जो देश है जो रूस को थ्रेटन कर रहा है या रूस के एग्जिस्टेंस पे हावी हो रहा है, वो अगर किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से सपोर्टेड हो तो उसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। यानी कि साफ सीधी बात है दोस्तों, ये यूक्रेन है, ये यूएस है, ये रशिया है। यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है और यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ये कह रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर पावर है, तुम चाहे न्यूक्लियर पावर नहीं हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम न्यूक्लियर पावर नहीं हो, लेकिन तुम्हें यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूएस न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम तुम्हें ठोक देंगे। समझ गए? तो ये रूस ने दोस्तों अपनी पूरी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कर दी है चेंज, पुतिन ने उसको साइन कर दिया है और अब ये बन गया है कानून देश का। ये न्यूक्लियर कानून बन गया है रशिया का कि रशिया लोअर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अगर रशिया को धमकी लगेगी या थ्रेटन फील करेगा कि रशिया को लगेगा ये लोग अंदर घुस गए हमारी टेरिटरी, तब मरो। दूसरी चीज, कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन फायर होगा तो यूक्रेन के ऊपर होगा, यूक्रेन का नाम न लेते हुए इन्होंने साफ सीधी बात बता दी कि इफ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर नेशन, मॉस्को रिजर्व्स द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट दैट नेशन। और ये नेशन कौन सा है भैया? ये है यूक्रेन। लिख के ले लो, मैंने लिख के दे दिया, ये है यूक्रेन जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट बेस्ड भी हैं, उनके पास सबमरीन और शिप बेस्ड भी हैं, उनके पास लैंड बेस्ड भी हैं। ये जो है दिस इज ओनली रिगार्डिंग रशियाज लैंड बेस्ड मिसाइल्स। मैं सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आप तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का पार्ट जरूर लाऊंगा अगर अच्छा लगा आप लोगों को। तो मेहनत करो, पर ये सर ने जिस तरह का समझाया उसके बारे तो मुझे बोलना ही है यार, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, वो तो इतना अच्छा समझाता है जो वीडियो को, ठीक है ना। तो अच्छा है तो आप लोग ज़रूर लाइक करना और ज़रूर जाके देखना, डिफरेंस में ओरिजिनल लिंक है, ठीक है।